जय हिंद। हिस्ट्री इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए जो भी नया नया जो है इतिहास का पढ़ाई शुरू किए हैं, मान लिया जाए कि इंटर में आप साइंस से पढ़ रहे थे और आप जो है अचानक बीए में आर्ट्स लिए हैं, या तो मान लिया जाए बीपीएससी यूपीएससी किसी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी जो है मकान खड़ा होता है ना, तो नीचे ज़मीन जो है आपको जो है बनाना पड़ता है, यानी कि उसकी एक जो है तरी होती है, नींव होती है, तो नींव आपको बनाना पड़ेगा। तो उसी नींव को बनाने के लिए ये चैनल जो है हम तैयार किए हैं। आज हम लगभग जो है 22 वर्षों से जो है पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, और उस पूरा अनुभव को जो है इसमें हम जो है उड़ेल दिए। हिस्ट्री कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ऐसे चबा के निकाल दीजिएगा, ठीक है। और कहाँ ईस्वी सन जो आपको याद नहीं होता है ना, उस सब फंडा है, वो टोटल का टोटल ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आते हैं इतिहास क्या है, ठीक है। तो देखिए इतिहास जो है मानव सभ्यता के विकास की कहानी का वह भाग है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानी का वह भाग है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। याद रखिएगा, लिखित विवरण है तो इतिहास, और नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, खुदाई से प्राप्त जो है अभिलेख से जो है अगर हम लोग जो है या पुरातात्विक स्रोतों से जो अगर अध्ययन कर रहे हैं तो प्राक इतिहास। याद रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत से अध्ययन तो प्राक इतिहास, लिखित स्रोत है तो इतिहास। यानी कि इतिहास हमेशा प्रमाण खोजता है कि आपके पास कुछ न कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तब वो इतिहास है। अगर नहीं है तो वो समझिए प्राक इतिहास। ठीक, अब हम लोग जो है यहाँ पर, और एक होता है अध इतिहास, इसको भी जान लीजिए, सिंधु घाटी अध इतिहास है, ठीक है। प्राक इतिहास के अंतर्गत भी आता है, अध इतिहास भी है, काहे कि उसका जो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा जो है नहीं जा सका है उस लिपि को। तो जिस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है तो वो अध इतिहास में जो है चला जाता है। मानव सभ्यता और संस्कृति की कहानी का वह भाग। अब यहाँ पर दो बात आ गया, एक हो गया सभ्यता, एक हो गया संस्कृति। तो देखिए सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। सभ्यता भौतिक पक्ष होता है, ध्यान में रखिएगा, भौतिक पक्ष, ठीक है, जैसे तकनीक, ठीक है, सड़क, संचार, परिवहन, रेल, ठीक है। पहले बैलगाड़ी था, सभ्यता में यात्रा करना का जो है साधन जो था वो था बैलगाड़ी, अब आ गया रेलगाड़ी, ठीक है, हवाई जहाज। तो बदल गया ना, सभ्यता बदला, ठीक है। और संस्कृति जो होता है वो वैचारिक पक्ष होता है, ठीक है। वैचारिक पक्ष यानी मानसिक होता है। संस्कृति को हम लोग माप नहीं सकते हैं, संस्कृति को छू नहीं सकते हैं, संस्कृति को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। सभ्यता को सब कर लेंगे, माप लेंगे, अंदाज लगा लेंगे कि हाँ विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन संस्कृति को नहीं कर सकते हैं, काहे कि वो वैचारिक पक्ष है, ठीक है। जैसे धर्म, दर्शन, कला, ठीक है, साहित्य, सब सांस्कृतिक। जो आप लोग जो है अगर जो है गाना वाना पसंद करते हैं, संगीत है, वो सब जो है संस्कृति है, ठीक। पूजा पाठ करते हैं तो अंदर आप जो है आपका जो आध्यात्मिक पक्ष कैसा है, तो वो आपका संस्कृति है, वो सब संस्कृति है। यानी संस्कृति यानी वैचारिक पक्ष जिसको टच नहीं कर सकते हैं, और जिसको टच कर लेते हैं, जिसको समझ लेते हैं, जिसको माप लेते हैं, जिसको देख सकते हैं कि हाँ सड़क को देख लेते हैं ना, संचार को देख लेते हैं ना, मोबाइल को देख लेते हैं ना, ठीक है, या तो जितना भी आपका जो है वस्त्र है, कपड़ा है, घर में है, जिसको कि आप यूज में लाते हैं वो सब देख लेते हैं, तो ठीक है। और ये सभ्यता है। और संस्कृति क्या हुआ, वैचारिक पक्ष हुआ, धर्म हुआ, दर्शन हुआ, पूजा पाठ हुआ, ये सब क्या हुआ, आपका संस्कृति हुआ, ठीक है। और संगीत हुआ, कला हुआ, जो कि आपके अंदर में है, छिपा हुआ विचार में है, ठीक है, तो वो आपका संस्कृति हुआ। संस्कृति वैचारिक पक्ष होता है, ठीक है। और सभ्यता क्या हुआ, भौतिक पक्ष हुआ। ये सभ्यता और संस्कृति में आप अंतर समझ गए। इसी मानव सभ्यता और संस्कृति की कहानी का वह भाग जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है उसको कहते हैं हम लोग क्या, इतिहास।